वैसे तो दुनिया भर की अफवाज के सिपहसालारों को तभी याद किया जाता है जब वो पेशावराना जंगी चैलेंजेस से बखूबी नबूर्द आज़मा होते हैं और मुल्क व कौम को फतह से हमकिनार करते हैं। ताहम पाकिस्तान में मामला कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ की मदह सराई में लिखे गए कॉलम्स या बयान किए गए वाक़यात का मवादी तजिया करें तो मालूम होता है कि इनकी तारीफ़ व तौसीफ़ और फजीलत साबित करने के लिए इस्लामी मजहबी हवालों का इस्तेमाल लाज़िम व मलजूम है। जनरल अयूब खान से लेकर तमाम तर आर्मी चीफ्स को आला व अफसल मजहबी हवाला जात से ही साबित किया जाता रहा है और ये फरीज़ा दरबारी सहाफ़ियों के ज़ुम्मे लगाया जाता है जो शाह की मदह सराई में अखबारात के सफ़ात काले करते हैं और टीवी स्क्रीन पर मतलूबा तजिए पेश करते हैं। जनरल अयूब खान के दौर के अखबारी तराशे ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग कन्वेंशनल जिसके नातवां कंधों पर अयूब खान को मसनद इक़्तिदार पर फाइज रखने का बार रहा, उस पर इल्ज़ाम था कि उसने एक ऐसा पोस्टर भी बनाया जिसमें जनरल अयूब खान को नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई थी। नवाए वक्त लाहौर में 1 जनवरी सन 1965 को शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक शहर में कन्वेंशनल मुस्लिम लीग की जानिब से एक पोस्टर दीवारों पर चस्पा किया गया जिस पर लिखा गया था कि अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का दर्जा सदर अयूब को बख्शा। बाद अज़ां जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो इनके मजहबी अकीदे को बुनियाद बनाकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह पर शदीद तनकीद की गई। इसी तरह जामिया अशरफिया लाहौर के मुंतज़िम मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी से मंसूब एक पुराना अखबारी तराशा ऐसा भी है जिसमें उन्होंने ये बयान दिया कि जनरल ज़ियाउल हक साहब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कई सलाम आए और कई पैगाम पहुँचे। याद रहे कि जामिया अशरफिया के मौलाना मोहम्मद मालिक कांधलवी जनरल ज़िया के करीबी रिश्तेदार भी थे। अब करीबी साथी का खालाजाद अगर मुल्क का सिपहसालार हो और फिर मुल्क पर काबिज होकर ख़ुद को इसका सदर भी करार दे ले और बाद अज़ां आपको मुल्क के चंद अहम तरीन मदरसों में से एक का सरबराह भी मुकर्रर कर दे तो क्या आप इसके लिए चंद तौसीफ़ी कलमात भी नहीं कह सकते? अब मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वह जनरल साहब की पेशावराना सलाहियतों पर तबसरा करते। वो तो अपनी कोर कम्पिटेंसी से ही कोई कहानी घड़ना थी सो घड़ ली। बाद अज़ां पाकिस्तान को नाम नहाद अफ़गान जिहाद में झोंकने की बिना पर जनरल ज़िया के मजहबी चमाटों ने इसे मुजाहिद इस्लाम करार दे दिया और फिर इसने अपने आमिराना इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्लाम के नाम पर एक ढोंगनुमा सदारती रेफरेंडम भी करवा दिया। नाम नहाद लिबरल जनरल मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार आया तो फ़ौज के मीडिया मैनेजर्स और दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले चापलूस कालम निगारों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि जनरल मुशर्रफ की तारीफ़ किस तरह की जाए। लेकिन जल्द ही इसका हल भी तलाश कर लिया गया और फिर यह मशहूर कर दिया गया कि जनरल मुशर्रफ के इस्लाम से दिली अकीदत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि जब सन 1979 में दहशतगर्दों ने खाना काबा पर कब्जा किया और एक जाली इमाम मेहदी के ज़हूर का ऐलान किया तो बतौर SSG कमांडो एक पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करते हुए परवेज़ मुशर्रफ ने तमाम दहशतगर्दों का खात्मा करके खाना काबा को आज़ाद करवाया। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ थी क्योंकि सऊदी अरब ने खाना काबा का कब्जा छुड़ाने के लिए फ्रांस की इंसदाद दहशतगर्दी के फौजी यूनिट से वाबस्ता इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज की मदद हासिल की थी। इसी तरह दाएं बाजू के कालम निगार हारून रशीद जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की शान में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाया करते थे। इसी दौर में इनका एक कॉलम बहुत मशहूर हुआ था जिसमें इन्होंने अपने दरवेश की तरफ से ऐलान किया था कि कल रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झंडा तालिबान से लेकर किसी और को थमा दिया। याद रहे कि यह कॉलम एक ऐसे मौके पर छपा कि जब कई साल तक तालिबान की हिमायत करने वाले सहाफ़ी बशमूल हारून रशीद के नए मुशर्रफ वाक़यानी हुए थे। इन्होंने अपने कॉलम में किसी और की वजाहत तो नहीं की लेकिन इशारा किस तरफ है ये ज़्यादा वजाहत का तलबगार भी नहीं। इसी तरह जनरल रहील शरीफ की तारीफ़ व तौसीफ़ में भी मजहबी हवालों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से मजहबी रहनुमा अमीर हमज़ा का दुनिया अखबार के लिए लिखा गया कॉलम बहुत मशहूर हुआ जिसमें इन्होंने जनरल रहील शरीफ के नाम का अरबी माखज़ बयान करके इनके पाक चीन राहदारी में किरदार को ऐन इस्लामी और इनके नाम के मुताबिक करार देते हुए इन्हें पाक चीन राहदारी के लिए लाज़िम मलजूम करार दिया। इन्होंने लिखा कि अर्रहील उसे कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या एक के बाद दूसरा कदम उठाने में और चलने में बड़ा मजबूत हो। क़ारीन कराम, मैं जनरल राहील शरीफ को देखता हूँ तो इन्हीं खूबियों का हामिल पाता हूँ। जनरल साहब ने चीन को पाक फौज की तरफ से गारंटी दी है कि हम CPEC प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके ही छोड़ेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।